हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर अनवत्स। स्वागत है आपका अग्रवाल गर्ल्स कॉलेज श्री गंगानगर की रीजनिंग क्लासेस में। ब्लड रिलेशन का टॉपिक चल रहा है बेटा। पहली वीडियो के अंदर मैंने आपको टाइप 1 के क्वेश्चन करवाए। मैंने जैसे आपको पहले बताया था, ब्लड रिलेशन के अंदर 3 टाइप के क्वेश्चन आएंगे। पहले टाइप का क्वेश्चन पहेली वाला क्वेश्चन जो अपन ने प्रीवियस वीडियो में देख लिया। आज अपन करेंगे सिंबल वाले क्वेश्चन, और टाइप 3 के अंदर जो है वो है इशारे वाले क्वेश्चन। तो सेम पॉइंट बेटा, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, इसमें भी डायग्राम बनाना है हमें। और ज़्यादातर इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने में ऐसे लगेंगे बहुत टफ है, परंतु ये बहुत ही इजी टाइप के क्वेश्चन है, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन ज़्यादातर आपको बैंक कंपटीशन के अंदर, ग्राम सेवक है, पटवारी है, इन को कंपटीशन्स के अंदर बहुत ज़्यादा मिलेंगे। और सबसे ज़्यादा आपको बैंक के कंपटीशन में बहुत मिलेंगे। जो विद्यार्थी बैंक से संबंधित तैयारी कर रहे हैं, क्लरिकल पोस्ट की या पीओ पोस्ट की, उनके लिए बहुत ही बेस्ट क्वेश्चन है। तो स्टार्ट करते हैं समय वेस्ट नहीं करते हुए। जैसे मैंने पहले भी आपको बताया था, इसके अंदर रूल एंड रेगुलेशन वही रहेंगे जो पहले अपन ने पढ़े हैं। जो ब्लड रिलेशन के अंदर फर्स्ट पॉइंट में मैंने बताया था, टाइप 2 के क्वेश्चन में जैसे सिंबल वाले क्वेश्चन है, तो बेटा इसके अंदर क्या होता है, आपको प्रश्न के अंदर निर्देश दिए होते हैं। जैसे मैंने, आप देख रहे हो मेरी स्क्रीन के ऊपर, मैंने ये निर्देश लिखे हुए। ये रट्टा नहीं मारना, आपको ना याद रखना है, क्योंकि मैंने अपने निर्देश लिखे हैं। क्वेश्चन या जो भी आपका आरपीएससी है या जो भी उसको ऑर्गेनाइज करा रहा है, कंडक्ट करवा रहा है, वो अपने हिसाब से क्वेश्चन बनाएगा। बस आपने इन निर्देशों के अकॉर्डिंग ही आपको क्वेश्चन को हल करना है। कैसे? मैंने जो इस वीडियो के अंदर निर्देश दिए हैं, ए क्रॉस बी, अगर इनटू का मतलब है ए बी का पिता है, ए डिवाइडेड बाय बी मतलब ए बी की पुत्री है, ए प्लस बी मतलब ए बी की बहन है, और ए माइनस बी जो ए बी का पति है। ये मेरा एक सिंबल हो गया, मैंने निर्देश दे दिया आपको। इस निर्देश के अकॉर्डिंग मैंने आपको 3 क्वेश्चन दे दिए। पहला क्वेश्चन है एफ डिवाइडेड बाय आर इंटू एच माइनस एल में एच का एफ से क्या संबंध है। तो अपन करते हैं, डायग्राम बनाते हैं, जो मैंने पहले भी आपको बताया था। आंसर 1 के अंदर क्या क्या पॉइंट चलेगा देखते हैं, अपन बात करते हैं। वो कह रहे हैं एफ डिवाइडेड बाय आर, बड़े ध्यान से सुनना। यहाँ ए डिवाइडेड बाय बी मतलब ए बी की पुत्री, इट मीन्स एफ आर की बेटी है। ये दिमाग में रखना, एफ आर की बेटी है। तो आर की बेटी कौन है? एफ। ये लगा दिया मैंने। एफ बेटी है, तो एफ ने बेटी है, तो ये हो गया नेगेटिव ऑटोमेटिक। बात समझ आ रही है? अब ये बनेगा, इसको भूलना नहीं है, आर क्रॉस एच। क्रॉस किसके लिए? ए बी का पिता, इट मीन्स आर एच का पिता है। आर जो है वो एच का पिता है, याद रखना। तो ठीक है, आर जो है एच का पिता है, तो ये एच का पिता लगा दिया अपन। हमें नहीं पता नेगेटिव है पॉजिटिव है, कुछ नहीं पता, क्योंकि ये आर एफ का बेटी है, तो ये आर एच का पिता हो गया। तो इसके बराबर, तो इसमें इट मीन्स इन दोनों में क्या हो गया? भाई बहन का संबंध। ओके, आगे चलो। अब इसको पकड़ो, एच एल का एच माइनस एल। तो एच माइनस एल मतलब ए माइनस मतलब ए बी का पति, मतलब एच एल का पति है। एच जो है वो एल का पति है, लगा देते हैं, एच एल का पति है। बात समझ आ गई? अब फिर वही पॉइंट को देखो, ऊपर वाला पॉइंट का आर एच का क्रॉस था ना, पिता है, तो आर जो है एच का पिता है, तो एच पॉजिटिव हो गया ऑटोमेटिकली, और ये हो जाएगा हमारा नेगेटिव। ये पॉइंट दिमाग में बैठाना है आप लोगों ने। बात समझ आ गई? क्लियर हुआ पॉइंट? ठीक है। अब फिर वापस चलो, रिपीट करते हैं, इसको देखो दोबारा से, वास्तव में सही हुआ है कि नहीं हुआ। इसको रिमूव कर देते हैं ताकि बार बार समझ आ जाएगी अपने को बात। चलिए, एफ डिवाइडेड बाय आर, एफ बी की पुत्री मतलब एफ आर की पुत्री है। एफ जो है आर की पुत्री है। ए पॉइंट क्लियर हो गया। तो एफ पॉजिटिव हो गया, आर उसकी पुत्री होगी, नेगेटिव हो गया, कहानी खत्म। आर एच डिवाइडेड बाय इनटू आ गया, ए बी का पिता है, आर एच का पिता है, तो आर एच का पिता है, इसको लगाएंगे तो एच पॉजिटिव हो गया, पिता हो गया उसका। क्लियर हो गया पॉइंट, कहीं कोई किंतु परंतु नहीं है। आगे चलो, एच एल, एच माइनस एल, एच जो है
एल का पति है, तो एच एल का पति है, ये अपने इसको एरो लगा के कर दिया, एच का पति है, तो ये पॉजिटिव है तो ये ऑटोमेटिक नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि पति पत्नी का संबंध अपन बता रहे हैं। ये तो हमारा डायग्राम बन गया। अब क्वेश्चन क्या कहता है, एच का एफ से क्या संबंध है। जब इस प्रकार का क्वेश्चन है तो याद रखना एफ से नहीं बताना, आपको एच का संबंध बताना है। एच का एफ से क्या संबंध है, एच का एफ से संबंध देखें, इसके अंदर लिखा हुआ है एफ और एच। एफ का बताना है ना अपने को, एच का, तो एफ और एच में क्या संबंध आ रहा है, भाई बहन का, तो एफ तो होगी बहन और एच हो गया भाई। तो ये पॉइंट आपके पूछा है, एफ से नहीं बताना होता कभी भी, ये दिमाग में बिठाना है, एच का बताना है। तो एच क्या है, भाई, तो आंसर आ जाएगा बेटा इसका भाई। बात समझ आ रही है आपको। बस इस इक्वेशन को इस निर्देश के अकॉर्डिंग अपने को हल करना है। एक क्वेश्चन और देख लो, धीरे धीरे समझ आएगा। आगे चलो, G इंटू टी क्रॉस किसके लिए, पिता, ए बी का पता है, पिता है, इट मीन्स जी टी का पिता है। तो अपन इसको एक क्वेश्चन और बनाते हैं, आंसर नंबर 2, G इंटू टी, जी टी का पिता है, जी जो है किसका पिता है, टी का, याद रखना जी टी का पिता है, जी जो है टी का पिता है। बात समझ आ गई। आगे चलो, टी प्लस क्यू, प्लस किसके लिए आ रहा है बेटा, बहन, टी क्यू की बहन है, टी जो है वो क्यू की बहन होगी, टी, ओके, ये लगा दिया अपन ने क्यू, बहन है तो माइनस लग जाएगा ऑटोमेटिकली, ठीक है, पिता है तो ऑटोमेटिकली ये क्या हो जाएगा प्लस और ये हो जाएगा नेगेटिव। आगे चलो, क्यू डिवाइडेड बाय एम, डिवाइडेड किसके लिए, क्यू एम की पुत्री है, ठीक है जी, क्यू जो है एम की पुत्री है, एम की पुत्री क्यू है, तो एम की पुत्री तभी होगी ना क्योंकि ये दोनों भाई बहन हुए, तो इट मीन्स इसका संबंध इसके साथ होगा, पति पत्नी का संबंध होगा तभी तो होगी, तो ये प्लस है तो ये ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा माइनस, तभी तो ये एम की पुत्री आ जाएगी। समझ आ गई बात। दोबारा देखो, चलो, जी इंटू टी, जी टी का पिता है, जी टी का पिता है, पी पिता है तो प्लस लगा दिया ऑटोमेटिकली, ठीक है। आगे चलो, टी क्यू, टी प्लस क्यू, ये देखो क्यू, टी ए को मानना है, बी को क्यू मानना है, तो टी क्यू की बहन है, टी जो है क्यू की बहन है, तो बहन है तो माइनस लगा दिया अपन ने, हो गया ये भी क्लियर। क्यू एम, क्यू डिवाइडेड बाय एम, तो क्यू एम की पुत्री है, क्यू पुत्री है एम की, तो एम और जी में जब शादी होगी तभी तो क्यू, क्योंकि इन दोनों में भाई बहन का संबंध है, तो ये आपका डायग्राम बिल्कुल सही बन गया। अब आ जाओ, एम का जी से क्या संबंध है, जी से नहीं एम का संबंध, एम वाला आंसर अपना सही माना जाएगा। तो आ जाओ, एम का जी से संबंध देखना है अपने को, एम क्या है, जी के संबंध, तो एम क्या होगी पत्नी और जी क्या हो गया पति, दिख रहा है ना आपको, तो ऑटोमेटिक क्लियर हो गया। तो एम का संबंध पूछना है तो आंसर आ गया आपका पत्नी, क्लियर, इजी क्वेश्चन, कहीं किसी प्रकार का किंतु परंतु नहीं है। आगे बात समझ। एक क्वेश्चन और देख लो, ये लो, क्वेश्चन नंबर 3, प्रैक्टिस मेक ए मैन परफेक्ट। अभी आपको लग रहा होगा बहुत टफ है, परंतु जैसे जैसे बेटा गो थ्रू होंगे ऑटोमेटिकली आप इसके एक नॉर्मल कंडीशन में पहुंच जाएंगे, किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं आएगी, बस प्रैक्टिस करते जाओ इसकी। एक क्वेश्चन और देख लो, ये देखो, एफ माइनस आर, माइनस किसके लिए पति, एफ आर का पति है, ओके, एफ जो है वो आर का पति है, आर का पति है, तो ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस, पता सीधा ही पता लग गया हमें, पति पत्नी का संबंध बता रहा है। बस ये ध्यान रखना बेटा, इसको उठाना है दोबारा से, आर और एच का संबंध बताना है, आर प्लस एच, प्लस किसके लिए, ए बी की बहन, तो आर एच की बहन है, आर जो है वो एच की बहन है, लगा दो एच की बहन है आर, ठीक है, बिल्कुल सही है, ओके, संबंध आगे बात क्लियर हो गया। माइनस कोबा लग गया ना, याद करो पहले वाले क्वेश्चन मैंने बताए थे आपको,
कॉमा भाई बहन का संबंध है, एरो पति पत्नी का संबंध है, ऊपर पहली जनरेशन दूसरी जनरेशन, नीचे इस प्रकार, वही रूल वो नहीं चेंज होंगे। आगे चलो, H डिवाइडेड बाई T, H T की पुत्री है, H जो है वो T की पुत्री है। ओके, ये हो गया T और ये H पुत्री होगी T की। बात समझ आ गया। अब हमें ये नहीं पता पॉजिटिव है नेगेटिव है, नो आइडिया, हमें कोई पता नहीं है। तो ये पता लग गया, ये पता लग गया, ये पता लग गया। दोबारा देखो, F माइनस आर, F R का पति है, F R का पति है, ठीक है। F पॉजिटिव है, पति है, तो R ऑटोमेटिक नेगेटिव होगी, पति पत्नी का संबंध है। R H प्लस H, R H की बहन है, R H की बहन है, तो मैंने कोमा लगा दिया ताकि इनको पता लग जाए। R जो H की बहन है, R नेगेटिव है तो ऑटोमेटिक बहन होगी उसकी। ओके, H डिवाइडेड बाई T, H T की पुत्री है, H T की पुत्री है, ये देखो आप, T की पुत्री H होगी, ये पुत्री है तो नेगेटिव हो गया। अब हमें ये T नहीं पता माँ है या बाप है, नो आइडिया, तो प्लस माइनस कोई कंफर्म नहीं है, बट अपना डायग्राम सही बन गया। अब आ जाओ क्वेश्चन पे। वो कहता है F का T से संबंध क्या है, T से वाला नहीं, F का संबंध बताना है अपने को, F का T से संबंध क्या है। ओके, अब देखो इसमें F का संबंध अपने को बताना है ना। अब F जो है वो तुम्हें पता है, ये इसकी पुत्री है, ये भी इसकी पुत्री है T की, तो जब पुत्री का पति जो होगा वो हमें पता है, पुत्री का पति कौन होता है, दामाद, तो F तो हो गया हमारा दामाद। अब T जो है वो सास भी हो सकती है और ससुर भी हो सकता है, हमें नहीं पता क्योंकि इसका जेंडर क्लियर नहीं हो रहा, तभी मैंने लिख दिया है पॉजिटिव नेगेटिव, कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब हमें आंसर क्या बताना है, F के बारे में बताना है, तो F हमारा आंसर आ गया दामाद। अब इसी को उल्टा करके बोलता हूं, अगर वो क्वेश्चन पूछता है, यहां ध्यान से सुनना, T का F से क्या संबंध है, F से नहीं बताना, T का बताना है ना, तो हमें पता ही नहीं संबंध क्या है, तो हम क्या लिखेंगे, आंसर हो जाएगा, फिर बेटा हमारा ध्यान से सुनना, आंसर हो जाएगा अपर्याप्त आंकड़े। बात को बड़े ध्यान से सुनो, अपर्याप्त आंकड़े क्यों है, क्योंकि हमें T का जेंडर पता नहीं लग रहा इस पॉइंट से, इस इक्वेशन से, वो मेल है या फीमेल है, सास है या ससुर है। तो अगर तो वो ये क्वेश्चन पूछ रहा है F का T से संबंध क्या है, तो आंसर आएगा बेटा दामाद। अगर वो पूछे T का F से क्या संबंध है, तो आंसर ढूंढना है आपने वहां अपर्याप्त आंकड़े, पर्याप्त आंकड़े नहीं मिल रहे, ये पॉइंट देखना है। तो ये एक निर्देश से मैंने 3 क्वेश्चन कराए हैं, एक क्वेश्चन और देखो निर्देश के अकॉर्डिंग। चलिए एक क्वेश्चन और देखें, निर्देश वही है बेटा, एक बहुत ही डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन आते हैं, इसी का ही 4th क्वेश्चन लिया मैंने। वो कहता है N K की माँ है, ऐसा किस ऑप्शन में है, मतलब अब इसमें को अपने को ऑप्शन ढूंढना पड़ेगा भी, N जो है K की माँ है, ऐसा ऑप्शन ढूंढने अपन। अब 1 नंबर के क्वेश्चन के लिए हमें 4 ऑप्शन अलग अलग डायग्राम बना के देखें, तो हमारे लिए कम से कम 3 से 4 मिनट का समय वेस्ट हो जाएगा। तो इससे बेस्ट शॉर्ट टेक्निक आपको बता रहा हूं मैं बेटा, बड़े ध्यान से सुनना, किस प्रकार इस टाइप के क्वेश्चन निकाले जा सकते हैं। बैंक में मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं इस टाइप के, क्वेश्चन को सुनना। N K की मां है, N, इट मीन्स ये कंफर्म कर लो N जो है महिला होगी ही होगी, फीमेल होगी ही होगी, N ये कंफर्म हो गया। अब यहां से कंफर्म कर लो N कहां कहां आ रहा है, N ये आ रहा है, एक तो एक N इधर आ रहा है, एक N ये आ रहा है और एक N ये आ रहा है। अब इसमें से देखते हैं अपन कौन सी कहां महिला आ रही है कहां नहीं आ रहा है, वो क्रॉस होता जाएगा और एक ऑप्शन हमें पता लग जाएगा ये सही है। अब इसको देखो N इंटू F है, तो N इंटू F के पिता है, तो N F का पिता है, N पिता हो नहीं सकता, तो ये क्वेश्चन पहले ही गलत हो गया, ऑप्शन अपना नहीं है। आगे आ जाओ, ऐसे निकालते हैं N माइनस M, N B का पति मतलब N माइनस M, N M का पति है, पति मेल, तो ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता अपना। K डिवाइडेड बाई N, K जो है डिवाइडेड बाई N बिल्कुल सही है, K डिवाइडेड पुत्री है, K N की पुत्री है, K N की पुत्री है, ये
हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, दोनों पॉइंट है। अपन इसको एक बार डॉट लगाते हैं, आगे चलते हैं। n इंटू एफ इंटू है पिता है, n f का पिता है, तो ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता, तो करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक ये ऑप्शन आपका सही हो गया। अब बेटा जरूरी नहीं है अपने को, ये तो मैंने बहुत इजी क्वेश्चन आपको दिया, अभी 3 ऑप्शन आपको डायरेक्ट कट गए और आपका एक ऑप्शन सही हो गया और क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। कभी कभी ऐसा कंडीशन भी हो सकती है आपको 2 क्वेश्चन आपको कटेंगे ऑप्शन और 2 ऑप्शन आपको करके देखने पड़ेंगे। तो इस प्रकार के क्वेश्चन भी आपको ढूंढने पड़ेंगे निर्देश के अकॉर्डिंग। n k की माँ है, ऐसा ऑप्शन किस में है। अब मैं एक निर्देश और देके आपको क्वेश्चन करवाने के लिए एक निर्देश देखो, उसके अकॉर्डिंग अपन 3 क्वेश्चन करके देखने की कोशिश करते हैं अपन। $B, ये डॉलर का निशान होता है। $B, A B की माँ है, A#B, A B का पिता है, A@B, A B का पति है, और A%B, A B की पुत्री है। ये मेरे 4 ऑप्शन निर्देश मैंने दे दिए। इसके अकॉर्डिंग अपने को 3 क्वेश्चन हल करने हैं। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, एक एक करके स्टेप करते हैं, इधर करेंगे हल। आंसर नंबर 1 देखें, P@Q, @ के लिए क्या आएगा, A B का पति है, इट मीन्स P Q का पति है। P जो है वो Q का पति है, ठीक है, P हो गया पति। क्लियर, आगे चलो। $M, डॉलर किसके लिए आता है, माँ के लिए, तो Q M की माँ है, Q जो है M की माँ है, तो ऑटोमेटिक ये में है, ये M की माँ है, ये हो गया क्लियर। M की माँ होगी क्योंकि बताया था ना मैंने, दूसरी पीढ़ी जो नीचे लिखेंगे ये माता पिता, तो उसका बेटा नीचे। आगे चलो, M#T, हैशटैग किसके लिए, पिता के लिए, M T का पिता है, M जो है वो T का पिता है, हेलो T का पिता हो गया ये M। क्लियर हो गया पॉइंट। फिर वही पॉइंट यहाँ मैं प्लस माइनस क्रॉस कर देता हूँ, भी हमें नहीं पता ये T कौन है, मेल है या फीमेल है, परंतु डायग्राम हमारा बिल्कुल सही बन गया। वापस देख लो, P रिपीट कर रहा हूँ, P@Q, पति, P Q का पति, ठीक है। डॉलर किसके लिए, माँ, Q M की माँ है, बिल्कुल सही है। हैशटैग पिता, M T का पिता है, ओके, डायग्राम अपना सही है। अब आयो, P का T से, मैंने आपको बताया T से वाले को नहीं निकालना, आंसर अपना निकालना है P वाला, ये भी दिमाग में बिठा लो, इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे। P का T से क्या संबंध है, P का T से, पहले इसको देखो क्या क्या है, P के बारे में लिखते हैं, P क्या हो गया और T क्या होगा। ये पति पत्नी है, पति पत्नी का बेटा, इनका बेटा, तो इट मीन्स P क्या हो गया, दादा, किसका, T का। तो T का संबंध क्या है, पोता भी हो सकता है और वो पोती भी हो सकती है, क्योंकि मैंने आपको बताया ना, अभी कुछ नहीं बताया उन्होंने हमें, तो इसका अपने इसके अकॉर्डिंग, P के अकॉर्डिंग अपना आंसर आ गया दादा। फिर वही पॉइंट, अगर उल्टा पूछे, मैं यहां बता रहा हूं, T का P से संबंध क्या है, क्या संबंध, अगर ये क्वेश्चन आए तो हमें तो नहीं पता, हमें तो T निकालना है ना, पोता है पोती, हमें अपनी मर्जी से लिखना, तो हम क्या लिखेंगे आंसर, अपर्याप्त आंकड़े, ये पॉइंट याद रखना। इस प्रकार के क्वेश्चन क्लियर हुआ, आगे चलो, ये क्वेश्चन क्लियर अपना। क्वेश्चन नंबर सेकंड को देखते हैं अपन। चलिए सेकंड देखें अपन। F@D, किसके लिए, पति के लिए, F D का पति है, F D का पति है, तो F पति है D का, F पॉजिटिव हो गया, वो नेगेटिव हो गया, पति पत्नी। आगे चलो, D%K, परसेंटेज किसके लिए, पुत्री है, D K की पुत्री है, D जो है वो किसकी पुत्री है, K की, ओके, ये अपन ने यहाँ इसकी पुत्री बना दिया, K की पुत्री बना दिया D, ये भी क्लियर कर दिया। आगे चलो, ये क्लियर हो गया। अब K#H, हैशटैग क्या है, पिता, K H का पिता है, K जो है वो H का पिता है,
तो के डी का पिता है तो एच का भी पिता होगा, के पिता हो गया, पॉजिटिव हो गया। अब हमें वही पॉइंट, एच के बारे में नहीं पता, पॉजिटिव नेगेटिव पहले लिख दो, क्रॉस, हमें नहीं पता एच के बारे में। हमें क्वेश्चन पे आ जाओ अपने। क्वेश्चन क्या था अपना, एफ का, ये एफ है, एफ लिखना जरूरी है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन, अपना डायग्राम बिल्कुल सही बन गया। क्वेश्चन क्या कहता है, एफ का एच से, हमें डायग्राम एफ वाला बताना है, एच से क्या संबंध है, एच से क्या संबंध है। तो ये देखिए, ये पिता है डी का और एच का, तो ये डी की पुत्री होगी ना, डी इसकी पुत्री होगी एच के की, तो ये इसका पति हो गया। तो एच और डी भाई बहन है या बहन बहन है, हमें नहीं पता ना, परंतु अगर इसका पति है तो वो इसका क्या लगा, एच का जीजा लगा। तो एफ क्या हुआ, जीजा, ये याद रखना। तो अपना क्वेश्चन क्या बन गया, आंसर जीजा, ये आंसर हो गया हमारा जीजा। बात समझ आ रही है, पॉइंट को देखना। के पिता है, डी और एच में भाई बहन का संबंध है, डी का पति एफ है, तो भाई बहन का जब पति होगा उसका तो वो क्या लगेगा, उसका जीजा लगेगा। इस पॉइंट को जाए तो एफ हमारा क्वेश्चन आ गया, क्योंकि हमें बताना है एफ का एच से क्या संबंध है, एच से संबंध उसका एफ का क्या है, जीजे का, ये जीजा आंसर आ गया। क्लियर। तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या होता है, आर एच की बहन है, ऐसा कौन सा ऑप्शन है, जो मैंने आपको पहले भी बताया था, इस टाइप के क्वेश्चन भी आएंगे। चलो देखते हैं, नो प्रॉब्लम, टेंशन नहीं लेना। नंबर थर्ड, आर एच की बहन है, ऐसा कौन सा ऑप्शन, वही पॉइंट जो मैंने आपको बताया था, आर जो है एच की बहन है, तो आर क्या होगी, हमेशा महिला, इसके अकॉर्डिंग महिला होनी चाहिए, आर हमारी महिला होनी चाहिए। चलो देखें, एक तो ऑप्शन ये आ गया आर, एक ऑप्शन ये आ गया हमारा आर वाला, एक ऑप्शन आर वाला ये आ गया, एक ऑप्शन हमारा ये आ गया। ऐसे ढूंढना है अपने को, ठीक है। अब देखो आर कहाँ महिला आ रही है, डॉलर, डॉलर किसके लिए आ रहा है, माँ, आर डी की माँ है, बिल्कुल सही है, आ सकता है, डॉट डॉट डाउटफुल है ये पॉइंट, तो अपन इसको यहाँ ऐसे डॉट लगा लेंगे, भी इसको करके देखेंगे अपन। ओके, आर परसेंटेज डी, परसेंटेज किसके लिए आर, बिल्कुल सही है, आर डी की पुत्री है, इसको भी अपन डॉट लगा सकते हैं, ये भी क्लियर हो सकता है अपना। आगे चलो, एफ @ हैशटैग आर पिता है, एफ आर का पिता है, तो इट मीन्स ये क्वेश्चन नहीं हो सकता किसी हालत में ही, ठीक है। आगे चलो, एफ $R, तो एफ जो है आर की माँ है, एफ आर की माँ है, परंतु आर के बारे में कंफर्मेशन नहीं हो रहा अभी वो महिला है या पुरुष है, नो आइडिया, तो इसको ही अपन क्रॉस कर देंगे। ऐसे ही इसमें कंफ्यूजन नहीं होना, एफ पिता, एफ आर का पिता है, एफ तो कंफर्म हो गया, परंतु आर कंफर्म नहीं हुआ महिला है या पुरुष है, इसलिए इन दोनों ऑप्शन को अपन छोड़ना पड़ेगा, ये याद रखना। आगे बात समझ। अपने पास अब 2 ऑप्शन है, अब दोनों ऑप्शनों के बारे में अपन डिस्कस कर लेते हैं। अब ये भी आपको क्लियर कर दूं बेटा, अब 2 ऑप्शन में क्लियर कर दिया, अगर एक आपका ऑप्शन सही हो गया तो दूसरा ऑप्शन आपको बार बार करने की, अगर एक मान लो मैं इसको करता हूं, इसमें नहीं आ रहा, तो ऑटोमेटिक ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलो अपने ए को करते हैं, $D, डॉलर है तो माँ, आर जो है डी की माँ है, ओके, डी की माँ होगी आर, डी की माँ की, आर नेगेटिव हो गया। आगे चलिए, डी @F पति, डी जो है एफ का पति है, डी जो है एफ का पति है, ओके, ये लो पति बना दिया एफ का, डी को एफ का पति बना दिया, ये एफ नेगेटिव हो गया ऑटोमेटिकली, ठीक है। अब एफ हैशटैग पिता है, एफ एच का पिता है, एफ जो है एच का पिता है, एच का पिता हो गया, ये लो एफ, तो यही गड़बड़ होगी, ये देखो आप, यही गड़बड़ होगी ना, आर माँ है डी की, आर एच की बहन है, आर एच की बहन हो ही नहीं सकती, देखो 2 पीढ़ियों का अंतर आ गया, तो ये ऑप्शन अपना गलत है, तो ये ऑप्शन ऑटोमेटिक करने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन आपका सही होगा। फिर भी आपकी तसल्ली के लिए अपन करके देखते हैं, क्योंकि अपन प्रैक्टिस कर रहे हैं। आर %D, परसेंटेज के लिए क्या है, पुत्री, ओके, आर डी की पुत्री है, आर डी की पुत्री है, सॉरी डी की पुत्री होगी आर,
आगे चलो, D@F, D F का पति है, D जो है F का पति है, ओके, F का पति बना दो D को, ये हो गया और ये हो गया। आगे चलो, $H, F जो है $H, F H की माँ है, F जो है H की माँ है, तो H की माँ है तो ऑटोमेटिक यहाँ H की माँ होगी, हेलो, F H की माँ होगी ना, ये देखो, तो ये दोनों के अंदर संबंध हो गया, तो ये दोनों पति पर। अब आ जाओ, R H की बहन आ गया ना, R H की बहन है, ये देखो, तो इसलिए ये ऑप्शन सही हो गया हमारा, क्योंकि कॉमा लगते ही हमारा भाई बहन का संबंध आ गया। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन आपको करने निर्देश वाले। एक प्रैक्टिस और करके देख ले, क्वेश्चन और देखते हैं। मैं आपको बेटा ये बार बार अलग से क्यों करवा रहा हूँ, ताकि ये बता दूँ निर्देश याद नहीं करने आपको। देख लो, मैंने ये तीसरा टॉपिक दे रहा हूँ, तो तीनों में अलग अलग निर्देश है मेरे, तो निर्देश ये नहीं होंगे आपके, निर्देश वही माने जाएंगे जो आपको वहाँ क्वेश्चन पेपर में दिए होंगे। इसलिए इसको याद नहीं करना, आपने रट्टा नहीं मारना, बस आपको उस समय निर्देश जैसे मैंने दिए ना, जैसे अब ये इस 4 क्वेश्चन के निर्देश के आगे डिवाइडेड का मतलब हुआ पुत्र, क्रॉस का मतलब हुआ बहन, प्लस का मतलब हुआ भाई, और माइनस का मतलब हुआ माँ। ऐसे याद करना है बस आपको उस समय, जब आप यही याद करके चले जाओ। नहीं, देखो क्वेश्चन नंबर 1 बात करते हैं अपने, आंसर 1, T इंटू आर, इंटू किसका मतलब है बहन, T R की बहन है, ओके, T R की बहन है, T बहन है R की, तो T माइनस हो गया, R प्लस V, प्लस किसके लिए आ रहा है, भाई के लिए, R V का भाई है, R जो है V का भाई है, R, तो ये हो गया प्लस, क्योंकि भाई है वो, V डिवाइडेड बाय S, डिवाइडेड किसका है, पुत्र, V S का पुत्र है, V जो है S का पुत्र है, ओके, V S का पुत्र हो गया, V जो है पुत्र हो गया S का। सेम पॉइंट यहाँ प्लस माइनस नहीं पता हमें, क्योंकि S के बारे में उन्होंने कुछ नहीं बताया, ये हमारा डायग्राम बन गया। अब आ जाओ, T का S से संबंध, मैंने आपको बार बार अब याद कर लेना, T का ऑप्शन क्वेश्चन बताना, S का नहीं बताना। T का S से क्या संबंध है, T का S से क्या संबंध है, सिंपल, S माँ भी हो सकती है, बाप भी हो सकती है, परंतु T यहाँ कंफर्म है, क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं है ना, ये सारे बहन भाई। T क्या है, पुत्री, T पुत्री, S माँ या बाप, कुछ भी हो सकता है, परंतु अपने को क्वेश्चन कितना है, T क्या बताना है, तो आंसर आ गया पुत्री, डॉटर, डॉटर आ गया आंसर। ऐसे आंसर निकालने। चलिए फटाफट दूसरा क्वेश्चन करें। मेरे अब तो आप मेरे साथ साथ करने लग गए होंगे आप तो, ठीक है, मेरे करने से पहले आपके क्वेश्चन आ गए होंगे। T इंटू आर, चलिए दूसरा देखते हैं। इंटू किसके लिए आ रहा है, बहन के लिए, T R की बहन है, चलिए T जो है R की बहन है, R की बहन है, T माइनस हो गया, R डिवाइडेड बाय V, डिवाइडेड किसके लिए, पुत्र, R V का पुत्र है, R जो है V का पुत्र है, ये लो V का पुत्र बना दिया, ये R V का पुत्र हो गया। अब आगे चलो, V माइनस S, माइनस किसके लिए आ रहा है, माँ के लिए, V S की माँ है, V जो है S की माँ है, तो V माँ हो गया S की। हमें यहाँ प्लस माइनस कुछ नहीं पता, इसलिए क्रॉस कर दो, ये हमारा डायग्राम बिल्कुल सही बन गया, क्लियर। अब आ जाओ, T का S से संबंध क्या है, हमें T के बारे में बताना है, T और S का संबंध क्या है, T और S, T का S से संबंध क्या है, T और S का T का बताना है। देखो अब ऑप्शन में दें, T क्या बताना है, तो T तो क्या होगी, इसकी S की बहन होगी, और S क्या है, ज्ञात नहीं है, तो T हमारी ऑप्शन है, तो हमें T पे लिख देना है, आंसर आ गया हमारा बहन। बात समझ आ रही है, फटाफट चलो तीसरा करो, मेरे इसको रिमूव करने से पहले फटाफट करिए, शाबाश। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं अपन अब। T प्लस R, प्लस किसके लिए आता है, भाई के लिए, ओके, T भाई हो गया R का, तो R T हो गया, R माइनस V, R माइनस, माइनस किसके लिए आ रहा है बेटा, माँ के लिए, R V की माँ है, R जो है
वो v की माँ है, ये आ गया v की माँ r माइनस हो गया v प्लस s, प्लस किसके लिए आ रहा है, प्लस आ रहा है भाई के, v s का भाई है, v जो है s का भाई है, s का भाई v हो गया, ये लो, ये आ गया अपना क्लियर। अब यहाँ फिर वही प्लस माइनस क्रॉस कर दो, भाई हमें नहीं पता, ये अपना डायग्राम बन गया। अपना क्वेश्चन क्या है, s का t से संबंध क्या है, s का बताना है, s का t से संबंध क्या है। आ गया, ये देखो क्वेश्चन बहुत क्लियर है। मैंने आपको बताया था ना s के बारे में अपने बताना है, हमें t के बारे में बताते हैं तो हम बोल सकते थे बहन है या भाई है, परंतु यहाँ प्लस माइनस लगा दिया उसने, पता ही नहीं है s का सिंबल क्या है, तो आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर क्या आ जाएगा, ज्ञात नहीं कर सकते, ज्ञात नहीं कर सकते या अपर्याप्त आंकड़े, ये आंसर आ जाएगा इसका। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, अपर्याप्त आंकड़े, या आ जाएगा ऑप्शन में लिखा होगा ज्ञात नहीं कर सकते। इस प्रकार के क्वेश्चन में आएंगे, ये भी क्लियर, ये भी क्लियर, ये भी क्लियर। नंबर 4 पे आ जाओ, t करो, t डिवाइडेड बाय r, डिवाइडेड किसके लिए, पुत्र का, t r का पुत्र है, t जो है वो r का पुत्र है, r का पुत्र t है, ये लो, t जो है r का पुत्र हो गया। आगे चलो, r प्लस v, प्लस किसके लिए भाई, r v का भाई है, r जो है v का भाई है, ये हो गया r भाई v का, v इंटू एस, इंटू बहन के लिए, v s की बहन है, v जो है वो s की बहन है, v बहन होगी s। अब s के बारे में फिर वही प्लस माइनस हमें नहीं पता, ये आपका डायग्राम बन गया। डायग्राम फटाफट बनाना है अपने को बस, ठीक है ना। v का t से, v का बताना है अपने को, t से संबंध क्या है, तो v का t से संबंध क्या है, ये देखो, ये बहन है, अब भाई है, ये उसका बेटा है, ठीक है, भाई का बहन, बहन भाई, भाई का पुत्र क्या हो गया, भतीजा इसका, क्योंकि ये बहन होगी ना, v r की बहन है, r का बेटा उसका क्या हुआ, भतीजा। तो याद रखना ये पॉइंट, तो t तो हो गया हमारा भतीजा और v होगी हमारी बुआ, इसके अकॉर्डिंग याद रखना। अपना आ जाओ v का t से, v क्या बताना है, तो आंसर होगी, आंसर हो गया हमारा बुआ, ऐसे निकालना है अपने को। तो ये आपको अभी स्टूडेंट्स लग रहा होगा बड़ा अजीब सा है, सिंबल दे के सर ने पता नहीं क्या कुछ करा दिया। बेटा सबसे इजी पार्ट आपका टाइप 2 है, क्योंकि टाइप 2 में आपको कोई सिंबल रट्टा नहीं मारना, जो आपके निर्देश आपके क्वेश्चन बुकलेट के सामने दिए उसके अकॉर्डिंग आपको डायग्राम बनाना है। बार बार प्रैक्टिस करोगे तो मैं गारंटी दे सकता हूँ विद इन सेकेंड आपके क्वेश्चन हल होने शुरू हो जाएंगे टाइप 2 के। और टाइप 2 के क्वेश्चन जो मैंने शुरू में बताए हैं बैंकिंग वाले बच्चों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, बैंकिंग के लिए, पटवारी के क्वेश्चन के लिए, कांस्टेबल में, या आप अगर कहें बैंकिंग में तो जितने भी पेपर होते हैं पीओ के, क्लरिकल के, या जो भी, उनमें पेपर 100% क्वेश्चन आते हैं। तो बेटा टाइप 2 को अपन यहीं समाप्त करते हैं। सेम पॉइंट, मेरा चैनल अभी अभी आपने देखा है, सब्सक्राइब कर दो चैनल को, बेल आइकन दबा दो, ताकि जितने भी मैं आपको वीडियो शेयर करूं साइंस की, जनरल साइंस की प्लस रीजनिंग की, आपको नोटिफिकेशन उसका मिलता रहे। चिल मारना है, किसी प्रकार का टेंशन नहीं लेना। प्रैक्टिस, मैं बार बार हर वीडियो में बोलता हूँ, प्रैक्टिस मेक ए मैन परफेक्ट। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपको परफेक्शन आता रहेगा। तो आने वाले जितने भी आपके परीक्षा है उनके लिए आपको बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू वेरी मच।